अजवाइन ना सिर्फ फ्लू के लिए बेहतरीन है, बल्कि ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए गिलैक्टोगॉग के तौर पे भी काम करता है। ये पेट के मसाइल के लिए भी बहुत बेहतरीन है। ये पेट की मरोड़ ठीक करता है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख ना लगने के मर्ज़ के लिए भी मुफ़ीद है, डायरिया में भी मुफ़ीद है। आपकी खाँसी यानी कि एंटी ट्यूसिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, एंटी एलर्जिक इफ़ेक्ट्स भी हैं, एंटी एस्थमेटिक भी है, एंटी पायरेटिक भी है। इसमें बहुत कुछ शामिल है, जिनको पेट की मरोड़ होती है, उसके लिए भी बहुत मुफ़ीद है। हम इन तमाम चीज़ों को स्पेसिफिकली फ्लू के लिए छोटे बच्चों में जो कफ और कंजेशन होती है, उसमें ये कैसे रोल प्ले करता है, इसको आज क्लियर करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। आपको घर के घरेलू टोटकों के हवाले से अजवाइन के अलावा और भी होम रेमेडीज़ देखनी है छोटे बच्चों के लिए, तो ये मैं वीडियो यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, लाज़मी जाके उसे गो थ्रू कीजिए। कैरम कॉप्टिकम के नाम से जाने जाने वाला ये अजवाइन बेसिकली ईरान, इंडिया और पाकिस्तान में उगता है। इंडिया में और ईरान, पाकिस्तान सब जगहों पे ये ट्रेडिशनल रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल हो रहा होता है और ना सिर्फ ये बल्कि ये फ्लू के अंदर बच्चों के लिए स्पेसिफिकली 1 साल 2 साल तक के बच्चों के लिए बहुत करामत साबित होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को आप ज़्यादा दवाइयाँ नहीं दे सकते, ख़्याल करना पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे वल्नरेबल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो आपको ये होम रेमेडी जो कि रिसर्च बेस्ड है, बहुत काम आती है। इसका पहला रोल है एंटी एलर्जिक। किस तरीके से? हमारी बॉडी में एक रिसेप्टर होता है हिस्टामीन के नाम से। बेसिकली ये वो रिसेप्टर्स यानी वो दरवाजे होते हैं जिनके पास अगर कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी एलर्जन फॉरेन बॉडी आके अगर उसको टच करे तो ये फॉरेन रिस्पॉन्स जनरेट करता है, एलर्जी करा देता है। अब उस एलर्जी एक अलार्म बज जाता है, आपके एकदम से आँखों से पानी आएगा या छींकें बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएँगी, रनी नोज़ हो जाएगी, खाँसी लग जाएगी, हल्का-सा कोल्ड हो जाएगा, फ्लू जिसे आप कहते हैं। तो ये अजवाइन बेसिकली उन दरवाज़ों को छेड़ने नहीं देता, एंटी हिस्टामीन है ये। जो आप एलर्जी की दवाइयाँ लेते हैं ना, रिजेक्स के ड्रॉप्स बच्चों को दे दिए या जार्डिन डी दे दिया, बेसिकली उसके तौर पे ये काम कर रहा होता है, एंटी एलर्जिक, सिंपल एज़ दैट। बाकी नेक्स्ट चीज़ है एंटी ट्यूसिव इफेक्ट्स, ये क्या होते हैं? आप कफ सिरप्स देते हैं बच्चों को, एसेफाइल के नाम से बहुत मशहूर है और भी ब्रेटनेल के नाम से मुताद्दिद कफ सिरप्स लोग बच्चों को दे रहे होते हैं, कोफ़र्ब के ड्रॉप्स दे रहे होते हैं बहुत छोटी एज के बच्चों को। तो बेसिकली ये कफ सप्रेस करता है। कफ हमें क्यों आती है? जब बहुत सारे जरासीम हमारे फेफड़ों में जाते हैं, हमारी साँस की नली में जाते हैं, तो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि उसको निकालने के लिए हमें खाँसी आती है ताकि वो वायरस, बैक्टीरिया बाहर निकलें और हम ठीक हो जाएँ। लेकिन कभी-कभी ये खाँसी इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि बच्चे की नींद भी खराब होती है, बच्चा इरिटेबल भी बहुत रहता है अगले 3-4 दिन तक के लिए। तो ये बेसिकली ये अजवाइन के फ्यूम्स उसको एंटी ट्यूसिव के तौर पे, मतलब कफ खाँसी आने वाले जो हमारा एक अमल है उसको धीमा करता है। जो हम दवाइयों से कर रहे होते हैं वो आप इससे भी कर सकते हैं। अगली चीज़ एंटीपायरेटिक इफ़ेक्ट, आपको जो बुखार होता है, जिस्म गर्म हो जाता है क्योंकि पूरी बॉडी की इम्यूनिटी आर्मी इस वक़्त अलर्ट हुई हुई है, वो लड़ाई कर रही है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है बॉडी का। लेकिन अगर आप उसको ये वाले अजवाइन की फ्यूम्स यानी अजवाइन की धुनी जिसे आप कहते हैं, पोटली जो हम बनाते हैं जिसको हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, उससे ये चीज़ भी डाउन होती है। इसके अलावा जो अस्थमा के मरीज़ हैं, उनके लिए भी बहुत मुफ़ीद है। जिन्हें साँस का मसला है, साँस बहुत कम आती है, रुक-रुक के आती है, डिस्पनिया जिसे कहते हैं, उसमें भी ये बहुत मुफ़ीद है। इसके अलावा इसका रोल आपके ट्रेकिया के जो मसल्स होते हैं, अब ट्रेकिया क्या होता है बेसिकली हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नाक है, फिर एक आपकी नाली है साँस की, फिर फेफड़े हैं, ठीक है? तो फेफड़ों के अराउंड एक स्मूथ मसल्स होते हैं, खाँस-खाँस के बहुत ज़्यादा उनके अंदर टाइटनेस हो जाती है। तो उसको भी कंफर्टेबल नॉर्मल पोजीशन में लेकर आना मीन्स कि रिलैक्स कर देना, एज़ अ रिलैक्सेंट ऑफ स्मूथ मसल्स के तौर पे भी ये काम करता है। तो बहुत सारी छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो कि रिसर्च बेस्ड हैं, जो कि नोट की गई हैं, पूरा आर्टिकल इसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आपने अब इसको इस्तेमाल बेसिकली कैसे करना है? आपने इसको इस्तेमाल ऐसे करना है कि आपने, कुछ लोग कहते हैं कि लहसुन की जवें भी उसमें डाल लें, अजवाइन थोड़ी-सी ले लें 1 से 2 चम्मच, उसके साथ लहसुन लहसुन के जवे मतलब लहसुन के जो एक-एक पीस, पूरा लहसुन का गोल नहीं, एक-एक पीस 2 ले लीजिए, उसको आप तवे के ऊपर भून लीजिए। भूनने के बाद
जो बच्चों की बनियानें होती हैं ना, या तो वो ले लें या मलमल का कपड़ा ले लें, नरम सा जो कपड़ा होना चाहिए, वो लें और उसके बाद उसको लपेट दें उसके अराउंड, गरम-गरम वो होगा, तो बेसिकली उसमें से धुआँ निकलेगा। अब इतना भी धुआँ नहीं होना चाहिए कि उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल हो, नहीं, मध्यम उसकी खुशबू होनी चाहिए, बैठी हुई खुशबू, जैसे आप समझ सकते हो मेरी बात। आपने वो बेबी के बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सीने पे भी नहीं रखना, उसके नाक को भी नहीं सूंघाना है, ठीक है? ये नहीं करना है। 6 महीने से छोटे बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उसके सिरहाने रख सकते हैं, मतलब बेबी लेटा हुआ है, अगर उसका एक वो तकिया-नुमा जो वो होता है, आप लोगों का गद्दा, उससे उस गद्दे पे ना रखें, गद्दे की साइड पे रख दें। छोटा 3 माह से छोटा बच्चा, 6 माह से छोटा बच्चा गद्दे से बाहर आ जाता है, लेकिन बहरहाल एक फासले पे, 1 फुट का फासला रखें, उसको सामने रखें। इतना भी नहीं है कि दिन-रात, सुबह-शाम उसको वही आप लोग किए जा रहे हैं। मोस्टली जब बेबी नैप ले रहा हो, दोपहर के टाइम 1 दफ़ा, रात के टाइम सोते हुए, रख के साथ उसके सो जाइए। अब लोग सवाल करते हैं कि मैम इसको क्या दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं उसी अजवाइन को? देखिए मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक तो अब 1 से 2 बार या 2 से 3 मैक्सिमम हो गया इस्तेमाल कर लें, वरना फ्रेश बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब एक चीज़ भुनती है, उसकी ताज़ा धुआँ निकलता है, फ्यूम्स वो फ्रेश होते हैं, ठीक है? तो वो उसी वक़्त के लिए उसके इफ़ेक्ट्स हैं, तो मैक्सिमम आप 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें, उससे ज़्यादा ना करें। कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चन्स आए हुए हैं कि 5 साल के बच्चे के लिए कैसा है, 6 साल, 10 साल? बड़े बच्चों के लिए तो कोई मसला ही नहीं है ना, वो तो आप उनको आराम से दे सकते हैं। मसला होता है छोटे वाले बच्चों के लिए, जिनके मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और कंसल्टेशंस के अंदर लोग बहुत पूछ रहे होते हैं। जो 1.5 साल, 2 साल के अंडर बच्चे होते हैं, उनकी माएँ बहुत परेशान होती हैं क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं, रात भर जाग रहे होते हैं, उनकी नाक बंद हो जाती है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि कंजेशन में बहुत बड़ा रोल है। जिस तरीके से सिंपल स्टीम आप बच्चों को दें, तो स्टीम रेगुलरली दिन में 3 टाइम दें, उसके साथ-साथ अजवाइन की पोटली वाला काम भी करें। तो आप देखेंगे कि जब इनिशियल स्टेज है ना, जब रनी नोज़ इनिशियल हो, तभी करना होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपके बेबी को निमोनिया डायग्नोज़ हुआ हुआ है और उसको जो है ना, वो अजवाइन की पोटली के साथ उसको आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक़्त अजवाइन का कोई रोल नहीं है। मैं बिल्कुल हल्के से कॉमन कोल्ड कफ की बात कर रही हूँ, जब आपका अभी-अभी बेबी बॉर्न हुआ है और वो सर्दियों में पैदा हो चुका है, तो उसकी तबीयत खराब हो गई है। ये उन लोगों के लिए करामत है वीडियो, अदरवाइज़ जिनके बहुत ज़्यादा केस खराब हो चुका है, बहुत सर्द इलाकों में रहते हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले से ही बच्चे का कमज़ोर है या ख़ानदान एंटी एलर्जी की गोलियाँ खाता है, फादर को एंटी एलर्जी है, दादों को अज़मा का मसला है, उन लोगों के लिए इतनी करामत वीडियो नहीं है और ना ही अजवाइन। तो प्लीज़ जब आप लोगों को हल्का-सा लगे ना कि बच्चा बीमार है, उस टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उस वक़्त इसके 90% इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन जब से केस बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वहाँ होम रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। अगर आपको बच्चों के डाइट प्लान से रिलेटेड कोई बात पूछनी है, तो डाइट प्लान्स की वीडियो पूरी एक प्लेलिस्ट में मौजूद है। तमाम मंथ वाइज़ मैंने बनाए हुए हैं, आप लाज़मी जाके यहाँ से चेक कीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए बहुत करामत साबित हुई होगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।